शिक्षा का उद्देश्य सबसे बड़ा इंसान के मस्तिष्क को आजाद करना है। जगजीवन राम श्रमिक महाविद्यालय में है और यहाँ पर शहीद आजम भगत सिंह के विचारों को जानने के लिए, लोगों को बताने के लिए, छात्र छात्राओं को बताने को लेकर आज एक विचार गोष्ठी का आयोजन हो रहा है। और इस विचार गोष्ठी में जेएनयू के जो सेवानिवृत्त हैं प्रोफेसर वो यहाँ आए हैं और पहले जगजीवन राम श्रमिक महाविद्यालय परिसर में यादगार के रूप में पौधारोपण किए और अब सभा कक्ष में जाएंगे और मुख्य वक्ता है यहाँ पर पधारे हैं। हम उनसे बात करने का कोशिश करेंगे। सर, आज शहीद आजम भगत सिंह के विचार जो युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत है और आज आप यहाँ पर इस परिसर में है जगजीवन राम श्रमिक महाविद्यालय श्रमिक के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे सर, क्या संदेश देना चाहेंगे आज इस जेआरएस कॉलेज की धरती से? सबसे पहली बात ये कि जिस तरह का ये कॉलेज है, ये देश की शिक्षा के बुनियाद है। जब श्रमिक कॉलेज के नाम से कोई बनता है, श्रमिक तो देश की सबसे बड़ी ताकत है जिनका नाम कोई लेता नहीं है और उसका नाम श्रमिक कॉलेज रखा गया है। मैं तो इसे देख के ही प्रसन्न हो गया था कि भाई एक अच्छे, हमने दुनिया भर की बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी सब देखी हुई हैं, लेकिन बुनियाद हमेशा शिक्षा की वो होती है जहाँ पे सबसे वंचित तबकों को, सबसे उत्पीड़ित वर्गों को शिक्षा दी गई। शिक्षा उनके लिए मुक्ति, शिक्षा उनके लिए मुक्ति। हमारे स्टूडेंट यहाँ पे हैं तो वो शिक्षा के कारण ही मुक्त हैं। जो लोग जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी तक पढ़ने जाते हैं तो वो मुक्ति हासिल करते हैं। तो इसलिए शिक्षा का उद्देश्य सबसे बड़ा इंसान के मस्तिष्क को आजाद करना है, इंसान के मस्तिष्क को बांध के नहीं रखना है। जिसका इंसान का मस्तिष्क बंधा रहेगा वो कुछ सोचने के काबिल नहीं होता। मस्तिष्क स्वतंत्र होगा, ये शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य है। उससे जो विचार अपनाए वो ठीक है। वो तो मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छा, मेरे ख्याल में ये जगजीवन राम जी के नाम पे है, ये और भी अच्छा है। तो मैं तो इस कॉलेज के लिए अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। तो क्या सर, शिक्षा के दृष्टिकोण से देश आजाद मानते हैं? क्या शिक्षा के दृष्टिकोण से हमारा देश आजाद हुआ है? भाई ये तो विवादास्पद मुद्दे हैं, मैं किसी विवादास्पद मुद्दे पे कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन ये मैं कह सकता हूँ कि किसी भी देश की उन्नति जितनी वहाँ की शिक्षा विकास करती है, वैज्ञानिक दृष्टि से, वैज्ञानिक चिंतन से जितना विकास करती है, उतना ही देश उन्नति करता है। अगर आज यूरोप, अमेरिका और तमाम लोग दुनिया के सबसे बड़े देश बनेंगे, वहाँ इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट पैदा हुए हैं, सब कुछ हुए हैं और वहाँ का जीवन बहुत अच्छा बना है लोगों का, तो वो शिक्षा, वैज्ञानिक शिक्षा के कारण ही, जितना वो वैज्ञानिक चिंतन पैदा होगा शिक्षा के क्षेत्र में, बच्चे उतना ही ज्यादा उन्नति करेंगे, व्यक्तिगत करियर में भी और सामाजिक रूप। चलिए, व्यक्तिगत और सामाजिक दृष्टिकोण से जो है शिक्षा का क्या महत्व है वो बताने को लेकर किए गए। शिक्षा के क्षेत्र में देश किधर जाने को लेकर, ये बताने को लेकर ऐसे ही जेएनयू के ये पूर्व प्रोफेसर हैं और यह जो है बताने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। और जैसे ही लोगों को पता चला कि इस तरह शहीद आजम भगत सिंह के विचारों को आत्मसात करने को लेकर ये आए हैं यहाँ पर, तो इनको, इनके नाम को सुनकर, इनके बारे में लोग जानने को लेकर, इनको देखने को लेकर छात्र छात्राएं जो है, आज के युवा पीढ़ी काफी उत्साहित है और जगजीवन राम श्रमिक महाविद्यालय पहुंचे हैं इनको सुनने को लेकर, इनके विचार क्या होता है देश और समाज हित में ये जानने को लेकर। बने रहें केवल भारत में। सभा कक्ष में चलेंगे, विचार गोष्ठी है शहीद आजम भगत सिंह के ऊपर, क्या यहाँ पर होता है और इस गोष्ठी के माध्यम से क्या बात सामने आती है, आज के युवा पीढ़ी किस तरह इस विचार गोष्ठी को लेते हैं। बने रहें केवल भारत में।